करनी पड़ रही है, लेकिन उसके साथ तकरीबन कोई 5,000 एकड़ पे जो कमोबेश 40,000 कनाल बनता है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल जोन एक अनप्लैंड, अनस्ट्रक्चर्ड, जिसकी किसी ने कभी कोई बात नहीं पूछी, वो इंडस्ट्रियल जोन वहां पर बना पड़ा है। पिछली हुकूमतों में आपने जो ताबनाक वादे सुने, वो तब भी इंडस्ट्रियल जोन यही था, और वो भी अपना गंदा फुजला जो था, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से, सेहत के हिसाब से बहुत ही गंदे केमिकल होते हैं, वो इस इंडस्ट्रियल जोन से भी निकल के उसी दरिया में पड़ते थे और पानी जमीन में जाता था, फिर आपको और मुझे वो पीना पड़ता था। तो ये जो 1800 इंडस्ट्रीज हैं तकरीबन उस 5,000 एकड़ में, इनको अब ऑन बोर्ड लिया गया है, क्योंकि ये उस शहर और लाहौर के दरमियान में होंगी, आप ये कह लें। इनको भी मॉडर्न खतूत के ऊपर बिल्ड करना था। इस सिलसिले में जब वजीर आजम सऊदी अरब गए तो वहां पर सऊदी हुकूमत से भी बातचीत हुई। आपको पता है कि सऊदी अरब हमारा ऐसा भाई है जो, कुछ भाई हम कहते हैं ना गम और खुशी में साथ होते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ होते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा हमारा ब्रदरली कंट्री है कि जो हमारी खुशी गम, क्योंकि हमारे लिए तो जो सबसे बड़ी अकीदत की जगह है वही वहां पर है। तो सऊदी अरब से हमारा जो रिलेशनशिप है, वो किसी को उससे कोई इनकारी नहीं है कि जितना तगड़ा रिलेशनशिप हमारा सऊदी अरब से है। और हमें बहुत खुशी हुई जब प्रिंस सलमान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान ये बातचीत हुई, और उसके नतीजे में हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ भाई इंजीनियर हैं खालिद अब्दुल अजीज़, मैं इनका बहुत मशकूर हूं कि ये सऊदी अरेबिया से की कंपनी है, ये सार एंटरप्राइज, ये इस कंपनी के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये एक बहुत ही बड़ी वहाँ की डेवलपमेंट कंपनी है जो रियल स्टेट डेवलप करने में, इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करने में, दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस $600 मिलियन में एक तो ये पूरे उस इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करेंगे मॉडर्न खतूत के ऊपर, ताकि वहां से जो भी फुजला निकलता है, दूसरी चीजें हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। जो उस इंडस्ट्रियल जोन का एनवायरनमेंट है वो मॉडर्न खतूत के ऊपर हो, वहां पर अच्छी सड़कें बने, अच्छा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो बने, वहां पर जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो बेहतरीन हो। उसके साथ साथ ये वहां पर 1,900 के करीब अपार्टमेंट्स बनाएंगे। उसके साथ साथ ये वहां पर 6 स्कूल्स बनाएंगे, और ये मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कूल्स होंगे, और उसके साथ साथ ये वहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, और ये तमाम चीजें हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएंगी। ये तमाम चीजें पाकिस्तान के पब्लिक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगी, आपकी मलकियत बन जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहता चलूं कि यह बात भी आपने ज़हन में रखना है, इससे पहले भी ऐसे मंसूबे होते थे और बाद में आपको अल्फाज की जादूगरी होती थी। अभी भी एक मंसूबा है जिसमें एग्रीमेंट में उस टाइम तो हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग ये थी लिखते हुए कि जब 10 साल का वो पूरा होगा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वो बसें और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा। 10 साल के बाद वो कहते हैं कि नहीं, हमारा नहीं होगा। तो ये हुकूमत इस तरह के मंसूबे नहीं ला रही जिसमें शहबाज गिल साहब किकबैक्स ले लेंगे अब बैठे हुए, और ऐसी चीज़ कुंडी लिख जाएंगे इसमें कि 10 साल बाद मैंने आज माल बना लिया, 10 साल बाद कौम जो है ना वो सोचेगी क्या हुआ है। बड़े ट्रांसपेरेंट तमाम चीज़ें लिखत पढ़त में इस ऐसे तरीके से करेंगे कि ना हमारे किसी ब्रदरली कंट्री से हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट हो, ना हमारी आवाम का, ना उनकी कंपनी का इंटरेस्ट किसी तरह से भी कंप्रोमाइज हो। तो हम आहलन व सहलन माय ब्रदर, हम एक दफ़ा फिर अपने भाइयों को इस सरजमीन के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। हम ये समझते हैं कि इसके साथ साथ ये जो 1800 इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम तवक्को कर रहे हैं कि इनके तवस्सुत से अब सऊदी अरब से भी वो इंडस्ट्रीज आके इस इंडस्ट्रियल जोन में लगेंगी। तो ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा था वो है। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो बाकी ये प्रोजेक्ट है रिवर रावी का, वो भी आप अगले 1 महीने के अंदर उसमें भी काम में बहुत तेजी देखेंगे। आप जैसे CBD में देख रहे हैं, उस जगह पर भी आप बहुत तेजी देखेंगे, और इंशाल्लाह इस साल में आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उस प्रोजेक्ट में नजर आएगी। ये पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज की साइंटिफिक बुनियादों पर आगे लेके जाने के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कोलैबोरेशन में
ये जो मंसूबा है, ये जो $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की इस टाइम मईशत जिस तरीके से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ एंगेज किए हुए है, आने वाले सालों में हम पाकिस्तान का एक बहुत ही रोशन माशी जो मुस्तकबिल है वो देखने जा रहे हैं। इसमें आप मीडिया के दोस्तों की बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसकी वजह यह कि जो पाकिस्तान के दुश्मन होंगे वो मनफी खबरें भी फैलाएंगे, वो हिजान भी बर्पा करेंगे, वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करेंगे, क्योंकि आज की ताकत कौमों की असल माशी ताकत है। जब आप माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं तो आपको बाहर जाके पैसा मांगना पड़ता है। जब आप पैसा मांगते हैं तो लोग आपसे अपनी शराइत मनवाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतना रिसोर्स मौजूद है कि अगर हम एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो वो जो पैसा हमें जाके कर्जों की सूरत में लेना पड़ता है, वही इन्वेस्टमेंट की सूरत में पाकिस्तान आ सकता है, और हम अपनी जो खुद मुख्तारी है उस पर भी और तगड़े हो सकते हैं और अपनी मैशत को भी आगे लेकर चल सकते हैं। ये इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ इससे हटके, और अब मेरी तमाम टेलीविजनों से गुजारिश है कि ये पहले वाली खबर मुस्बत है, इसको वक्त दीजिएगा, क्योंकि आप बार बार टॉक शोज में कहते हैं हम मुस्बत खबरें शेयर नहीं करते। हम करते हैं, ये रिपोर्टर फाइल भी करते, तमाम बेचारे लिख रहे हैं इस टाइम बैठे, ये देखिए एक एक सफा लिख डाला है, लेकिन जब फाइल होना है तो आपने स्टोरी को जगह नहीं देनी, आपने नेगेटिव स्टोरी को जगह देनी है। तो आपने मेहरबानी ये जो पहली बात की इसको जगह दीजिएगा। उसके साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूं, जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिनकी जो मेंबरशिप थी वो 2015 में कैंसिल कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं ये नहीं कहूंगा कि वजी साहब कोई बहुत बुरे आदमी हैं, लेकिन उनके अपने आइडियाज हैं, अपनी इनफ्लेक्सिबल अप्रोच है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स है, जो उन्होंने अपने जहन में बैठा लिया। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के तरीके पर चलना पड़ता है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के साथ चलना पड़ता है। उन्होंने हमेशा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रखे पार्टी के अंदर भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंदर बहुत सारा हौसला है, वो डिस्ट्रक्शन को भी सुनते हैं, इसलिए उन्होंने उनके सुने। लेकिन फाइनली पूरी पार्टी ने फैसला किया कि उनके साथ नहीं चला जा सकता, तो उन्हें 2015 में उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। वो इंतजार करते रहे पूरा 1 साल, फिर 2016 में उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज जाके उन्होंने जो एक इल्जाम लगाया था, आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब का भी ट्वीट आ गया, और जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने यह बता दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा पैसा नहीं दिया। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखना चाहता हूं। 2016 में मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, 15 में इनको हटा दिया गया था। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक मिडिल क्लास का आदमी लेके आया जिसका नाम इमरान खान है, जिनके पास बड़ी जायदाद नहीं थी, पार्टी के पास बड़ा पैसा नहीं था। आपने अक्सर ये बातें सुन रखी हैं कि जब 97 का इलेक्शन हारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी थी कर्जा लौटाने के लिए, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए चला था। ये बड़ी मिडिल क्लास की पार्टी थी, इसके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था। जब तक ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने फंड, जैसे मैं बाहर बैठा था, हम लोगों ने वहां से फंड करना नहीं शुरू किया, और हमें भी लाइट बहुत देर के बाद ज्यादातर को नजर आई। शुरू में तो कोई बंदा इमरान खान की इस बात पे यकीन ही नहीं करता था कि इस माफिया को भी हराया जा सकता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई दफ्तर होता है, आप लोग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए, आपको इस बात का पता है। उसको उस दफ्तर को चलाने के लिए एक पार्टी फंड होता है, ये भी आपको पता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी दफ्तर है, पीपल्स पार्टी का भी दफ्तर है, नून लीग का भी दफ्तर है, फजल रहमान साहब की पार्टी का भी दफ्तर है। उनको चलाने के लिए पार्टी कोई फंड भी देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, इतना पैसा तो था नहीं कि एक इंडिपेंडेंट दफ्तर पहले एम्बेसी रोड पे बना, फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सके, बंद करना पड़ा, फिर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ा, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब, उनके घर के हिस्से में एक साइड पे बनाया गया, और वो जो चेयरमैन ऑफिस का हिस्सा था वो पार्टी इस्तेमाल करती थी पार्टी की एक्टिविटीज के लिए। वहां आप लोगों में से भी बहुत सारे दोस्त गए हुए हैं और आपको पता है इस बात का कि वहां पर 3-4 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप लोगों ने देखी हुई है वो जगह। वो पार्टी के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। वहां 3-4 एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाहें भी पार्टी फंड से आती हैं। इमरान खान साहब की ये मेहरबानी थी कि उन्होंने अपने घर की जगह में पार्टी के ऑफिस को वो जगह दी मुफ्त में, ना उसका कोई किराया वसूल किया, ना उसको पार्टी के लिए बेचा पार्टी के नाम पर।